नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पहली खबर रांची से सामने आ रही है। हेमंत सोरेन ने साबित किया बहुमत। हेमंत सोरेन के पक्ष में पड़े 45 वोट। फिर से प्रदेश की सत्ता संभालेंगे हेमंत सोरेन। शाम को हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह। तो फ्लोर टेस्ट में आज हेमंत सोरेन की सरकार ने बाजी मार ली है। हेमंत सोरेन के पक्ष में पड़े 45 वोट। फिर से सत्ता संभालेंगे हेमंत सोरेन। शाम को हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह। फिर से प्रदेश की सत्ता हेमंत सोरेन के हाथ। शाम 3:30 बजे के बाद मंत्रिमंडल का होगा शपथ ग्रहण। हेमंत सोरेन के पक्ष में पड़े 45 वोट। तो विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से बहुमत प्राप्त कर लिया है। 45 वोट हेमंत सोरेन के पक्ष में पड़े हैं और ऐसे में फ्लोर टेस्ट की कसौटी पर खरे उतरे हैं हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो जेल से रिहा होने के ठीक बाद एक बार फिर से झारखंड की सत्ता हेमंत सोरेन के हाथ। आगे कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेगा। फ्लोर टेस्ट के साथ ही साथ हेमंत सोरेन की सरकार एक बार फिर से विधायकों के मत के द्वारा पास हो चुकी है। 45 मत हेमंत सोरेन के पक्ष में पड़े। और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय कुमार पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से फ्लोर टेस्ट में बहुमत हासिल हो चुका है, हेमंत सोरेन को 45 वोट पड़े हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बहुमत सिद्ध करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सदन के भीतर बहुमत प्रस्ताव के बाद जो है उन्होंने विश्वास सत्र किया जाएगी। समझ रही थी कि गठबंधन की ओर से हेमंत सोरेन को 45 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ। इस प्रकार से वो अपने बहुमत सिद्ध करने में सफल रहे। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से अगले लगाई जा रही थी कि बहुमत सिद्ध करने के लिए एड़ी हो सकती, तो वैसे भी उन्होंने एकदम बिल्कुल तरीके से कर सका। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुमत फ्लोर टेस्ट में जिस प्रकार से लगातार सरकार के खिलाफ बगावत या लॉबिंग संग्राम कर रहे थे, वैसे में जब एकजुटता की बात हुई तो उन्होंने अपना समर्थन आकर के दिया। दूसरी तरफ चंपा लिंगा जिस प्रकार सरकार के यानी इंडिया गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ा अपना लोहरदगा सीट से, उन्होंने भी अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को दिया यानी हेमंत को दिया। तो निश्चित रूप से देखिए उनकी सियासती बोल और उनके विचारे अलग हो सकते, लेकिन जब एकजुटता की बात हो तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि इंडिया गठबंधन के साथ में है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट में पास हो गए हैं हेमंत सोरेन, शाम 3:30 बजे के बाद मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह भी होना है। मंत्रिमंडल को लेकर बार बार इस बात को लेकर भी खबरें निकल कर सामने आ रही है कि कल्पना सोरेन भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं। और कौन से खास नाम निकल कर सामने आ रहे हो? क्या वाकई कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन सरकार में मंत्रिमंडल में इस बार शामिल हो सकती है? जी देखिए, अभी बहुमत सिद्ध करने के बाद अभी तुरंत हेमंत सोरेन सदन से अपने आवाज से निकले और अभी इंडिया गठबंधन से जो प्रदेश प्रभारी है मीर गुलाम अहमद, उनके साथ बैठक करेंगे और जो सारी चर्चाएं होगी। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी देखा जाए कि कांग्रेस कोटे की बात अगर की जाए तो कांग्रेस कोटे में इरफान अंसारी की कैबिनेट में शामिल किए जाने की चर्चा सबसे ज्यादा जोरों पे है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बादल पत्रलेख कार्ड पत्ता कर सकता है। वैसे में संभावना जताई जा रही कि इनकी जगह पर दीपिका पांडे मंत्री पद ग्रहण कर सकती है। तो आप इसमें भी कांग्रेस के कोटे में इस प्रकार है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो बाकी शामिल चीजें आ रही है तो उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल की संभावना अभी तक फिलहाल नहीं देखी। कैबिनेट में ये बात चर्चा जरूर है कल्पना सोरेन की मंत्रिमंडल में शामिल करने की, लेकिन बात ये पूरी फुक के तरीके से होगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पिछली बार चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री को अचानक इस्तीफा देने के बाद वो अपने पूरे राज्य की बागडोर संभाला। वैसे में अगर कल्पना सोरेन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो इस बात को बड़ी बारीकी से सजाया जा सकता है, तभी हो पाएगा। यही तो निश्चित रूप से लगता है कि झारखंड मुक्ति प्रकार से अगर कल्पना जी को अगर कैबिनेट में शामिल की जाती है तो मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर बगावत की सुर देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल। तो बगावत के सूर देखने को मिल सकते हैं क्योंकि समय भी अब 3 माह का बचा है। उसके बाद एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में जाना है।
तमाम नेताओं को। ऐसे में आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह का फैसला निकलकर सामने आता है। लेकिन एक बार फिर से सरकार सामने आ जाने के बाद, फ्लोर टेस्ट पास हो जाने के बाद और बहुमत सिद्ध हो जाने के बाद, क्या लगता है आपको कि सरकार के आने वाले 3-4 महीनों में क्या लक्ष्य होंगे? देखिए, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर हम इसी बारे में निश्चित रूप से जो जन आकांक्षा, जन भावनाओं की जो भी उम्मीदें सरकार से रही, जनताओं से रही है, उससे वो करने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से आपने देखा कि 5 महीने पूर्व चंपई सोरेन ने भी जन सरकार को लेकर के कई योजनाएं धरातल पर उतारने की कोशिश की है। वैसे में मुझे लगता है कि उनकी तमाम चीजों को सामने उनकी योजनाओं को कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से समय अवधि कम है, चुनौतियां ज्यादा हैं। ऐसे में देखना पड़ेगा हेमंत सोरेन अपनी जो दूसरी कार्यकाल है, वो दूसरे कार्यकाल को किस प्रकार से सरकार देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, तो ऐसे में अब देखना ही होगा कि इनके लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं। मुख्य योजनाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन तमाम योजनाओं की घोषणा करने वाले थे, नियुक्ति पत्र भी बांटने वाले थे। तो क्या ऐसा लगता है कि अब फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद सबसे पहले शुरुआत वहीं से की जाएगी? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आप सही कहा। जो भी नियुक्तियां जो पड़ी गई है राजनीति में, वैसी नियुक्तियां तो नियुक्ति पत्र बांटी और तमाम वादे किए थे 80 लाख से अधिक लोगों का जो रोजगार की बात होगी, तो निश्चित रूप से आने वाले समय जो 40,000 से अधिक जो रिक्त पड़े हुए राज्य में, वैसे की नियुक्तियां जल्दी तेजी से प्रकटित राज्य में लागू हो सकती है। सरकार से लगा जो सरकार की तमाम कई योजनाएं जो इस प्रकार बंद पड़ी हुई थी और योजनाएं फाइलों में दबी हुई थी, वैसे योजनाओं को भी उकेरने का काम राज्य सरकार कर सकती है। तो मुझे लगता है कि कम समय अभी कम है, चुनौतियां कम से ज्यादा काम है। वैसे में सरकार को बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, उसे सिर्फ जनता जनार्दन से अदालत में सिर्फ शामिल खड़ा होगा। ऐसे में इसी तमाम दबावों को देते हुए सरकार को बेहतर तरीके से काम करने के लिए कदम रहेंगे। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। नगर पालिका सिद्धार्थनगर में 4 दिन से हो रही लगातार बारिश ने विकास की पोल खोलकर रख दी है। नगर पालिका में बने नाले इस कदर बनाए गए हैं कि लोगों की दुकान और घरों में पानी जा चुका है। पानी घुसने से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो विकास को लेकर इंडिया वॉइस की टीम ने लोगों के घर जाकर उनसे जांच पड़ताल करनी चाहिए, तो लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी नाली नहीं बनाई गई और अब इस तरह की नाली बनाई गई है कि घरों तक पानी अंदर आ रहा है। जरूरत का जो सामान रखा हुआ है वो पानी में भीग रहा है। प्रशासन से नाली बनवाने की मांग की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। हम खड़े हैं सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ तहसील के जो नगर पालिका क्षेत्र है, गांव पड़ता है। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है और इस बारिश में लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। आप देख सकते हैं कैमरा मैन की जरूरत की उनकी दुकानें दिखाएं किस तरह से दुकान में पानी भरा हुआ है और ये ऐसे में कैसे यहाँ कस्टमर आते होंगे, ये तो वही बताएंगे। कितनी दिक्कत हो रही है, आइए दुकानदार के पास लापरवाही है, किसकी मानेंगे आप? ये सागर पर जाते कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? लगभग 4 दिन से बारिश हो रही है सर। इसमें लगभग 4 दिनों से हम लोगों का धंधा ठप है, व्यापार सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, काफी नुकसान हमारा हुआ है। हमारी दुकान में लगभग पानी भरा हुआ है, नुकसान भी हुआ है इसमें। ये थे दुकानदार जो बता रहे हैं कि हमारे दुकानों में पानी भर गया है और ये दुकानदार हैं, घर वाले हैं, उनसे बात करते हैं कितनी समस्या उनको उठानी पड़ रही है। गंदे पानी आपके घरों में और आपकी दुकानों में भर गया है, समस्याएं हैं। किसकी मानेंगे गलती, किसकी गलती? ये शासन प्रशासन कुछ कर नहीं रहा। कई मरतबा कंप्लेन किया गया, कई मरतबा फेसबुक पे डाला गया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। न सभासद देखने आता है, न चेयरमैन देखने आता है और जब समस्याएं बढ़ जाती है तो एक कोई बुलडोजर भेज देता है। बारिश शुरू होने से पहले ये व्यवस्था की जाती, साफ सफाई की जाती, तो ये नौबत नहीं आती। कभी नहीं हुआ है, साफ सफाई तो कभी नहीं होता जल्दी। इस मोहल्ले में साफ सफाई का कोई नाम ही नहीं है। और लोग भी दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे।
समस्या आप खुद देख रहे हैं कि पानी 4 दिन से लगा हुआ है, खत्म नहीं हो रहा है। और हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं गोविंद माधव जी, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द इसका निवारण करवाएं। और ये पानी जो जमा हुआ इससे कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। 4 दिन से हम लोग क्या बारिश शुरू होने से पहले ही साफ सफाई व्यवस्था नहीं हुई थी? क्या इस तरह की नौबत आई? नहीं, बहुत अच्छे से तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे से हुआ होगा, थोड़ा बहुत साफ उधर किया गया है, लेकिन नाले का ढक्कन खोल के नहीं किया गया कि हो सकता है बीच में जमा लगा हो। और हम अपने गोविंद माधव जी से कैसे कहना चाहूँगा कि इसका निवारण जल्द से जल्द कराएं। ये भी दुकानदार और यहाँ के निवासी बता रहे हैं कि साफ सफाई व्यवस्था अगर पहले से की गई होती तो ये नौबत नहीं आती। एक तरह से 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश में लोग परेशान हो रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है इस बारिश में आने से? बारिश बहुत पानी भरा हुआ है, चाहे मंच के पास जाते चाहे मैं काटे घर चार्जी को नहीं रहे मेरी बात, चाहे मैं गलती नहीं है, चार्जी को नहीं रहे मेरी बात। ये थे यहाँ के निवासी और दुकानदार जो बता रहे हैं कि भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों में पानी घुस गया और घरों में पानी घुस गया। जो लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है। चिंता अयोध्या के रुदौली तहसील क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से सरयू नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जिसके चलते ग्रामीणों को बाढ़ का भय सताने लगा है। जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन सभी तरह की तैयारियों का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 10 में से एक भी बाढ़ चौकी अभी तक सक्रिय नहीं की गई है, जिनका ग्राउंड जीरो पर उतरकर जायजा लिया हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पे पूरी तैयारियां जो है डीएम स्तर से लेकर के जो है एसडीएम स्तर तक की पूरी कर ली जाए, क्योंकि बाढ़ से जो प्रभावित इलाके हैं उनमें किसी प्रकार की ग्रामीणों को समस्याएं ना हो, उसी को लेकर के जो है इस समय इंडिया वाइज की टीम जो है अयोध्या जनपद के रुदौली तहसील क्षेत्र में है। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ये कैथी गाँव है और मांझा का पूर्वा भी पड़ता है, यहीं पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये सरयू का जलस्तर है वो धीरे धीरे जो है अभी 2 दिन में ये पानी बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे जो शासन द्वारा है कि नाव की भी व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन यहाँ पे जो इंडिया वाइज की टीम है यहाँ पे नाव की कोई व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिली है, जबकि शासन का दावा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो है नावों की है और सारी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ग्रामीण है कैथी गांव के, ये अपनी प्राइवेट इनकी नाव है, ये अपनी नाव को यहाँ पे दुरुस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि जलस्तर कभी भी जो है अचानक बढ़ सकता है। और जो यहाँ पे ग्रामीण है उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे आप लोगों के, अब ये जलस्तर कब से बढ़ा हुआ है? ये आज 3 रोज हो गए सर। हाँ, 3 रोज से बढ़ रहा है, अभी बढ़ रहा है, चल रहा है। हाँ, मुझे चढ़ रहा है, ये अचानक बढ़ सकता है। हाँ, अचानक आ सकता है ये साहब, जो अचानक 2 रोज में इतना हो गया तो बहुत ज्यादा आ सकता है। रात में रात प्रशासन की क्या व्यवस्था है? अगर बाढ़ आ जाती है तो क्या नाव की व्यवस्था यहाँ पे की गई है? अभी नहीं, कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नाव की नहीं, कोई यहाँ सुनवाई नहीं, ना किसी आया है। आप क्या? अच्छा, ये नाव आप अपनी स्वयं है? हाँ, अपनी है, ये निजी नाव है। हाँ, अभी ठोक रहे हैं, अभी अचानक आ जाएगी तभी तो ये काम देगी भाई, हमें कहाँ बूढ़ेगे, परेशानी कितनी होगी, बहुत ज्यादा होगी ना। हाँ, इसीलिए ये नाव बना रहे हैं अपने। क्या नाम पड़ता है आपका? मलहेश। कौन सा गाँव है? कैथी विधानसभा कैथी। तो यहाँ पे जो कैथी के मुलहे हैं उन गांव को दुरुस्तीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। वजह है कि पानी का जलस्तर सरयू का कभी भी अचानक बढ़ सकता है। ये पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो जाएगा और प्रशासन की यहाँ पे तैयारियां जो है आधी अधूरी नजर आ रही है। और भी ग्रामीण है उनसे भी यहाँ पे हम बात करते हैं। जात है और घर में पानी हल जात है और कोनो के निशान नहीं है और तो देखो अब कहाँ के जाई, न खेती है न पाती है। हमारे यह मेहनत मजदूरी करके बोई थे, लड़कन का जियाई थे, अब कटे पीटे लागत कहाँ के जाई हम, न राशन हम पाई। कोई व्यवस्था सरकारी नाव की? सरकारी नाव यहाँ नहीं है। लाइट वाइट का लाइटिया चली जाती, पानी का अंधेरा हो जाते, लाइटिया नहीं जल्दी आवती हैं और भैया आते घर में हल जाते हैं। ये बाढ़ आ रही है? बाढ़ आ रहे हैं, घर में पानी हल जाते हैं, लाइट चले जाते, पानी बस लाइटिया चली जाते हैं। कितनी परेशानियां होती हैं आप लोगों को? बहुत परेशानी, लाइटिया उठे चले तो वो अंधेरे में खाना वाना मिल जाता है, सब कुछ मिल जाते हैं। लाइट वाइट नहीं आ रहे हैं। कोई अधिकारी यहाँ पे आया?
कुछ ना अधिकारी कुछ नहीं आवत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्रामीण है कैथी गांव के, वो अपनी नावों को दुरुस्त करने में लग गए हैं, क्योंकि वजह है कि जो बाढ़ का पानी का जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और कभी भी जो है यहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और यहाँ जो ग्रामीण है उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे बाढ़ की स्थिति? बाढ़ की स्थिति का पानी बढ़ने लगा है। अब पानी बढ़ने लगा, रात ऊपर तक पानी आ जाए। और पहली बात, हमारे गांव के मतलब बाहर जाने के लिए हमारे गांव में रास्ता नहीं। आप सल्लाहपुर से आए होंगे इधर से, थोड़ी दूर तक वो पटाए पटी, उसके बाद में बाइक लेके नया से अगर पानी बरसता पिछलाई जाओ तो कहीं ताल में फंस जाओ, कट जाओ। ऐसे ही पूर्व रास्ता है। हाँ, पूर्व इधर तो मान लो बाइक लेके निकाला, इधर तो निकल नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो ये समस्या आपकी प्रत्येक साल है, तो इसकी कभी आप लोगों ने शिकायत है? कुल मिला शिकायत दिन जाए, सब को काम नहीं हुआ तो ना क्यों ख्याल करे। हमारे यहाँ जो है कोई ख्याल करता नहीं है। तो बाढ़ आ जाएगी तो दिक्कतें होंगी। अब दिक्कतें का, जो बाढ़ आ जाएगी तो मतलब जो है दिक्कतें का, जैसे जानवर है तो उनका चारा लाए व्यापार पर थे। अभी देखो नैया बना रहे हैं, ये टूट गई है। यहाँ मतलब नाव की व्यवस्था मालूम, हमसे प्राइवेट अपनी ही नाव चलाते हैं। सरकार की यहाँ मतलब जो है कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। क्या नाम पड़ता है? हमारा नाम लल्ला है। तो यहाँ पे कैथी गांव के जो लल्ला है उनका साफ तौर पे कहना है कि जब बाढ़ आती है तो यहाँ पे आने जाने वाले रास्ते जो है पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं और सभी ग्रामीण जो है उसी में कैद हो जाते हैं। वजह है कि आने जाने का कोई रास्ता जो है नहीं बनाया गया है, जबकि बाढ़ की स्थिति जो प्रत्येक वर्ष जो है पैदा होती है, तो यहाँ के अधिकारी जो है इस पर ध्यान नहीं देते कि उससे पहले जो है तैयारियां कर लें कि बाढ़ आए तो लोगों को आने जाने में कोई दिक्कतें ना हो। यहाँ पे सरकारी नावों की कोई व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। ग्रामीण अपनी स्वयं की प्राइवेट की नाव को बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो प्रशासन का दावा है वो पूरी तरीके से हवा हवाई यहाँ पे देखने को मिला है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। तो इन दिनों हो रही लगातार बारिश से जो है सरयू जो है पूरी तरीके से उफान पे है और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी जो है नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। और इस समय इंडिया वॉइस की टीम जो है रुदौली तहसील क्षेत्र के जो है पस्ता में है और यहाँ पे जो सरयू नदी है उसका जलस्तर बढ़ रहा है। और यहाँ देख सकते हैं ये कैंप कार्यालय है, बाढ़ कार्यालय अयोध्या का पस्ता बरई है। और यहाँ पे जो है ड्यूटी लगाई जाती है कि अगर पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, ग्रामीणों को कोई समस्याएं हो रही हैं, तो यहाँ के जो कैंप में कार्यालय में अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो मौके पर जा करके जो है ग्रामीणों की समस्याओं को सुने। लेकिन यहाँ पे इंडिया वॉइस के रियलिटी में साफ तौर पे देख सकते हैं कि कार्यालय पे ताला लगा हुआ है और यहाँ पे कोई भी कर्मचारी नहीं मौजूद है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही निर्देश दिया था कि बाढ़ जो प्रभावित इलाके हैं वहां के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ पे कहा जा सकता है कि कैंप कार्यालय में ताला लगा हुआ है। अयोध्या के रुदौली ब्लॉक के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से गरीबों और मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चल रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। जिले में कुछ अधिकारियों और रुदौली ब्लॉक के कर्मचारियों की मिलीभगत से पात्रों को योजना का लाभ न देकर करोड़ों रुपए का वारा न्यारा किया जा रहा है। इसका सच रुदौली विकास खंड के वाजिदपुर गांव में दिखा। गांव के रोजगार सेवक ओम प्रकाश उर्फ नगीना सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों और पात्र लोगों को ना दिलवाकर खुद अपने चाहने वालों को दे रहे हैं, जिसका धरातल पर उतरकर जायजा लिया हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने। रुदौली तहसील के जो ब्लॉक के अधिकारी है उनका भ्रष्टाचार सामने आया है। जो पशु सेट जो है अपात्रों को दिया गया है, जबकि पशु सेट का नियम है कि जिन लोगों के पास पशु होते हैं उन्हीं लोगों को जो पशु सेट की लाभ दिया जाता है। और इंडिया वॉइस की टीम इस समय वाजिदपुर में है और ऐसे पशु सेट का दिखा रही जहाँ पे एक भी पशु नहीं है और लगभग 1 लाख के ऊपर जो है इसका निर्माण कार्य कराया गया है। तो यहाँ पे साफ तौर पे जो है भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पशु होना चाहिए, क्योंकि ये पशु सेट का निर्माण कार्य कराया गया है और इसकी जो क्वालिटी है वो भी दिखाएंगे। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाए कि देख सकते हैं कि जो भी निर्माण कार्य इसका जो है जल्दी में ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है टीन भी टूटी हुई है। तो इससे साफ जाहिर है कि जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से जो है अपात्रों को जो है पशु सेट का लाभ दिया गया है। सूत्रों की अगर माने तो वाजिदपुर का जो रोजगार सेवक है उसको जो है इसका लाभ दिया गया है, जबकि इसका लाभ जो है जो पात्र होते हैं, जिनके पास पशु होते हैं, उनको देख रेख के लिए जो है पशु सेट का जो है लाभ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है पशु जो है मौके पे इंडिया वॉइस की रियलिटी में नहीं मिले हैं और साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पे कोई पशु वशु नहीं है इस सेट में। नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रमोद।
यहाँ पे जो ग्रामीण है प्रमोद, उनका भी कहना है कि यहाँ पे कोई पशु शेड नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, यहाँ पे कोई पशु वशु नहीं है? भूसा है मगरे। क्या कहेंगे, इस पशु शेड में कोई पशु नहीं है? हाँ नहीं, तो जब नहीं है तो कैसे कोई झूठ का कह दे। तो होना चाहिए ना। हाँ होना चाहिए, भूसा तो भरे हैं कोठरी में ही है। नहीं, पशु नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि ये ओम प्रकाश का है। कौन है? ओम प्रकाश जो पंचायत मित्र है, तो यही से यहाँ अकेले के चलते वहाँ बांधे हैं द्वारे, यहाँ नहीं बांधे। प्रधानमंत्री आवास भी बनाया गया। जियो साहब हमने बता दिया। क्या नाम पड़ता है आपका? हमारा शिव प्रसाद। मेरा सीधा आरोप है इस भ्रष्टाचार में यहाँ के रोजगार सेवक द्वारा लगभग 17 या 18 योजनाओं का लाभ लिया गया है, जो कि आपके सामने है। इसकी शिकायत समाधान दिवस में आज किया है हमने। सीडीओ साहब से भी शिकायत भेजी गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत किया गया है। जो क्रमबद्ध हमने इसकी सूची बाकायदा हाईलाइटर से उजागर किया है, जिसमें 4 शौचालय एक ही घर में दिया गया है। पति पत्नी को शौचालय एक घर में, पति पत्नी को शौचालय, मैंने पहली बार सुना है कि एक घर में 2 शौचालय पति पत्नी को अलग अलग दिया जा रहा है। उसके बाद एक पशु शेड बनाया गया है 2017-18 सत्र में। उसी पशु शेड को मेंटेनेंस करा करके 2022 में एक कैटल शेड, बकरी शेड के नाम से उसका भी पैसा भुगतान कर लिया गया है। कितना निकला? लगभग 1,40,000 रुपए। उसको आपने देखा भी होगा, वहां कोई निर्माण नहीं है। प्रधान और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं चमोली, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वो समाप्त होनी चाहिए। पुष्कर, इस संकल्प को अगर किसी ने पूरा किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा किया। भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, ये हम सबकी इच्छा थी। हम सबकी इच्छा थी ना, हमारी इच्छा थी कि नहीं थी भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए? बताइए, इतने सारे प्रधानमंत्री आए, इतनी सरकारें आई, कोई सरकार इस काम को नहीं कर पाई। इस काम को भी अगर किसी ने पूरा किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। सीएए का कानून लाकर जो हमारे पड़ोसी देशों में उपेक्षा का शिकार हो रहे थे, तमाम प्रकार से वहां अत्याचार और अनाचार सह रहे थे, उनको भारत में लाकर भारत की नागरिकता देने का काम भी आज किसी ने किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 3 तलाक का खात्मा किया है। मैं देखता हूं, किसी भी कार्यक्रम में मैं जाता हूं, मुझे खुशी होती है कि हमारी मातृशक्ति, मेरी बहन है, उस कार्यक्रम में उनकी संख्या 70% कमी से कम नहीं होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर नारी शक्ति बंधन लाकर 33% आरक्षण संसद और विधानसभाओं में देने की मंजूरी कर दी है। आज जो ऐसे अनेक काम हो रहे हैं, मैं उनका उल्लेख करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज हम 5वें नंबर पर, 3रे नंबर पर आ जाएगा। इसी प्रकार उत्तराखंड के अंदर भी आज मोदी जी के नेतृत्व में हम उनके मार्गदर्शन लेकर एक विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने को लेकर कार्य कर रहे हैं। अनेक हमने बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। अभी उनके बारे में हमारे कई सारे वक्ताओं ने बोला, लेकिन मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि आज हमारा उत्तराखंड कई क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। आज उत्तराखंड के मॉडल को अनेक राज्य अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य देश का अगर कोई बना है देश की आजादी के बाद, तो वह आपका उत्तराखंड बना है, मेरा उत्तराखंड, हम सबका उत्तराखंड बना है। और ये गौरव हम सबको प्राप्त हो गया है। ये ऐसा नहीं कि मैं मुख्यमंत्री हूं तो ये गौरव मुझे ही प्राप्त नहीं है, ये उत्तराखंड में रहने वाले हर एक व्यक्ति को प्राप्त है कि उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य हो गया जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक बन चुका है। इसके साथ साथ हमने जो देश का सबसे प्रभावी नकल विरोधी कानून उत्तराखंड के अंदर लागू किया, जिससे युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे किसी भी प्रकार के खिलवाड़ तरफ लगाम बढ़ी है। सारी भर्ती परीक्षाएं निष्पक्ष तरीके से हो रही हैं। अभी मुझे खुशी है, अभी खंडूरी जी मिले थे, हमारे यहाँ पर बैठे उनके भाई,
हाँ, गेस्ट हाउस से जब हम बाहर निकले तो वो आकर मुझे धन्यवाद कर रहे थे कि जो है हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी प्रकार काम करते रहे, आपकी सरकार ऐसे ही काम करते रहे, मोदी जी ऐसे ही काम करते रहे। बोले मेरे बच्चे 10 सालों से परीक्षाओं में बैठ रहे थे, अभी यही गोपेश्वर में जब हम इधर आए। तो अब चमोली से सुन पा रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।